आ गए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार रिलेटेड टीचिंग एग्जाम पीआरटी के जीके जीएस क्वेश्चन हर लेवल के लिए पीआरटी टीजीटी पीजीटी जिसमें भी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ आपका आएगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 दिया, कॉलम 2 दिया, तो इसमें से आपको सुमेलित करना है। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया है चंद्रगुप्त 1, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त 1, महेंद्र द्वितीय, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 202, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 629 ईस्वी में। हेनसांग कौन थे जिसका अन्य हेनसांग का ही नाम क्या था? युआन चुआंग। उसका मूल नाम क्या था? तो चेन आई था। वह भारत 629 ईस्वी में पहुंचा। इसकी पुस्तक सियुकी नाम से संकलित है। वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसे क्या कहते हैं? तो उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 203, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो इसमें से सी होगा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्त काल का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 205 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक के अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर आ पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध तथा विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां क्या थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि थी। क्वेश्चन नंबर 208, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। और किसने उसे कहा था? तो विंसेंट स्मिथ महोदय ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। आपसे भी पूछ सकता है कि किसने उसे ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो यह बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा जो है राज तरंगिणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है कि आपका 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 212, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है तो किससे है? ये पाल वंशी रामपाल से। क्वेश्चन नंबर 213, तंजौर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 214, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल आपका था प्रसिद्ध 214 का ए, चोल काल ये आपका इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ते हैं कि चोल काल राजवंश की स्थापना कब हुई? तो 850 में विजयालय ने की थी, जो मूलतः पल्लवों के अधीन उर एरूर प्रदेश का शासक था।
आरंभिक समय में पल्लवों को परास्त करने के उपरांत चोलों को राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा। चोल राजाओं के समय में तमिल भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहने वाले कवि कंबन का काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। व्यापारिक सर्वोच्चता के साथ ही साथ चोलों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्थानीय शासन के क्षेत्र में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 216, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो कौन थे? चंदेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 217, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? तो धर्मपाल नाम है। क्वेश्चन नंबर 218, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 219, दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो इनके साहूकारों का नाम था चेट्टी यानी शेट्टी। परमार वंश को स्थापित किया किसने? तो उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था आपका राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय दिया जाता है? तो ये राजेंद्र चोल को दिया जाता है। राजेंद्र चोल कौन था? तो ये राजराज प्रथम का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 222, सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ, परंतु ये असफल रहा। सिंध पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हजाज के सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया। उस समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। क्वेश्चन नंबर 223, पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं, तो कौन है? ये चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो आपका ये होगा नदिया। क्वेश्चन नंबर 225, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बालपुत्र देव। पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक कहाँ? तो बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया था। बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी। बौद्ध विद्वान वीर देव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 226, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह आपका बिहार में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 227, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 228, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1027 ईस्वी में इन्होंने किया था। और कितनी बार सुबुक्तिगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और अंतिम आक्रमण कब था उसका? जाटों पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था तो चालुक्य काल में हुआ था।
अब इसमें मिक्स क्वेश्चन है। राग विबोध ग्रंथ के लेख का नाम बताइए। तो राग विबोध ग्रंथ के लेख का नाम है सोमनाथ। जैसे राग विबोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ हैं, कल्हड़ के राज तरंगिणी हैं, अमीर खुसरो का ये थे कि तो इनके ये हैं। इसके आगे ये दिया है कि जो अमीर खुसरो थे उनका वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, तो खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने, कव्वाली, रुबाई आदि। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपके वर रुचि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 232। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका करेक्ट आंसर है चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 233। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है, तो ये है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 234। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो यह आपका होगा 10,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 235। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था, तो लोहा का प्रमुख योगदान था। क्वेश्चन नंबर 236। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, तो क्या हो गई आपके आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 237। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये होगा आपका खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 238। इसमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। तो इसमें देखिए कौन सा कॉलम सी, इसमें कॉलम बी, यानी करशापड़ में क्या था, तो सिक्का पैटर्न, मंडी, कल्याण समुद्री बंदरगाह और श्रेणी आपका व्यापारिक संघ। क्वेश्चन नंबर 239। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे। ये अ उ म में जो त्रिदेव है यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति को दर्शाता है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो यह है आपका राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 241। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 242। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है, तो यह एलोरा में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 243। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं विंध्याचल। ये कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसका संबंध किस धर्म से है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 244। शाक्य वंशियों द्वारा अपनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो यह पिपरावा कहाँ है, तो इसका निर्माण शाक्यों द्वारा किया गया था और यह उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी कब, तो 515 से 520। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं, कौन है, तो भास। नेक्स्ट क्वेश्चन 247। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो यह 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन 248। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 249। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो यह व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 250। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, तो मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। यहाँ पे लेखक दिए हैं और यहाँ पे आपकी रचना दी। जैसे शूद्रक क्या हो गया आपका मृच्छकटिकम, कालिदास क्या हो गया ऋतु संहार मेघदूत, बाल भट्ट क्या हो गया तो कादम्बरी, भारवी क्या हो गया तो आपका किराता अर्जुनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 251। स्तंभ 1 को मिलाना स्तंभ 2 से। जैसे इसमें नाम दिया है और उसका वो दिया कि जैसे नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित
बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताउल-मो राजा राममोहन नायर तथा नील दर्पण दीनबंधु, ये रचित रचना है। इसमें से बताना कौन सा सही है, तो ये आपका ऑप्शन डी, ये 2, 1, 3, 4, 6 ये आपका करेक्ट आंसर है। 251 ये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 252, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर इसका क्या है, 672 से 688 के मध्य इन्होंने भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 253, अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है, तो किससे, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे, तो सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। इनके द्वारा ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम भी लिखी गई। वराहमिहिर ने वृत्त संहिता एवं पद सिद्धांतिका की रचना की। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु। विष्णु का एक नाम है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का आशय विचरण करने वाला होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त की भी एक उपाधि अप्रतिरथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, राजनीति रत्नाकर का लेखक है, कौन है, तो चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राज के मंत्री चंदेश्वर थे। इन्होंने अपनी पुस्तक राज की ब्रह्मा नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, उद्वंत प्रकाश का लेखक है, तो कौन है, मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। इसके अतिरिक्त बाघ सिंह और उद्वंत विनोद की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 258, हुड़ राजा तोरमाण किस औली का राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो ये पराजित किया गया था प्रकाश धर्मन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, तंजावुर में बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया था, तो ये करवाया था राजा चोल प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, इसका करेक्ट आंसर है सी, भानुगुप्त का एरड़ स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 261, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो ये बैठा था 15 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 262, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरखगिर किसके द्वारा विजित की गई थी, तो ये विजित की गई थी खारवेल। खारवेल कलिंग में राज करने वाले महामेघवाहन वंश का सबसे महान सम्राट था। इसके बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसमें इसके गोरखगिरी विजय का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 263, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रहला। 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। पहले उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। उसने रहला नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जिसमें पहला है दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट आंसर है बलबल। बलबल ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अपने आप को नियाबते खुदाई यानी जिले इलाई कहा। उसने अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए खुद को अफरासियाब वंश का बताया तथा संजर यानी इस्लाम का नायक और अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया और गैर इस्लामिक प्रथाओं से सिजदा एवं पैबोज की शुरुआत की। उसने ही ईरानी त्यौहार नौरोज यानी सूर्य पूजा की शुरुआत। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया, तो बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी।
रजिया ने बलबन को आमिर शिकार पद पर नियुक्त किया। बहराम शाह ने उसे आमिर आखूर, मसूद शाह ने आमिर हाजिर तथा नसीरुद्दीन महमूद ने नायाब के पद पर नियुक्त किया। बलबन ने कुल 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए शमसी क्या है? तो ये एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमसी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार, बाबर ने जामी मस्जिद और आगरे की मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो दिल्ली में पहला मदरसा आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। इसका नाम मदरस ए मईजी था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। अवध में पृथु का जब विद्रोह हुआ तो इसी के काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका इल्तुतमिश। विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इन्होंने कॉलेज का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपका एक मस्जिद है। इसका व्याख्या ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया था। और रजिया सुल्तान का ये था कि ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी क्या थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी तो किसके द्वारा? यह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला? तो यह मिला था इल्तुतमिश को। 13वीं सदी में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह शुरू करवाया था और इसके निर्माण कार्य को पूरा कराने का श्रेय गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया तो किसे किया? मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे चांदी और तांबा के। क्वेश्चन नंबर 15, इल्तुतमिश शासक था तो किसका था? ये गुलाम वंश का शासक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद भी था। मतलब वो कुतुबुद्दीन का ऐबक जो दास था उसने बाद में फिर उसके दामाद अपनी बेटी से शादी करवा के दामाद बना लिया। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसने ही गुलाम वंश को सुदृढ़ बनाने के लिए 40 सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्यों? उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था क्योंकि वो पहली मुस्लिम महिला शासक थी और इसी वजह से वो सफल नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। ये आपसे पूछ सकता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो जब वो लौट के बहराम शाह के खिलाफ अभियान में पराजय के बाद वापस लौटते समय कैथल में, और ये समय, ये टाइम यानी डेट पूछेगा तो डकैतों ने इनका वध किया था। कैथल ये जगह पूछता है कि कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने
शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर है सी यानी बलबन। क्वेश्चन नंबर 19, चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? तो बलबन ने। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम सरदारों की एक टुकड़ी रखी, कि मतलब आपसे पूछे कि चालीसा दल था क्या, तो ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था और अपने वफादार गुलामों की टोली थी। बलबन ने क्या किया कि सुल्तानों की पद प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रक्त और लौह नीति की तरह इस चालीसा दल को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। इसमें नेक्स्ट आपका जो आएगा वो खिलजी वंश का है, तो खिलजी वंश का जो हम आगे से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।